तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं और जो भी यूपी ट्रिपल एससी की 18-19 लंबित भर्तियां हैं जिससे आप प्रभावित हैं, आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आपका रिज़ल्ट नहीं आया है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों नहीं आने वाला। सीधी बात, ना रिज़ल्ट आएगा ना एग्ज़ाम होगा, क्योंकि होना होता तो इस 5 साल में हो जाता। 5 साल आपको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है। 5 साल से आपने इतना एक पेशेंस रखा है, इस तरीके से आपके हड्डियों में पानी भरा रहा है कि आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाए हैं। और आप इतने गुरूर में थे कि भैया सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, सरकार की औकात दिखा देंगे, अरे हमको नौकरी नहीं दी, सरकार को हटा देंगे। क्या हुआ? सरकार बदल पाए? सरकार हटा दिए, फिर से योगी जी आ रहे हैं, फिर से योगी जी आ रहे हैं। एग्जिट पोल देख लिया ना, 5 साल जो तुम्हारा मानसिक शोषण हुआ है, फिर से 5 साल मानसिक शोषण होगा अगर तुम अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पाओगे तो। 5 साल सबको लगा था ना कि चुनाव का समय आया है, आखिरी 1 साल कुछ नहीं हुआ, तो आखिरी 1 साल में तो यूपी ट्रिपल एससी काम करेगी, धड़ाधड़ वैकेंसी निकलेंगे, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग होगा। आखिरी साल में भी यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया? पीटी का झुंझुना पकड़ा दिया, बेवकूफ़ बना दिया। कुछ नहीं हुआ और कुछ ना होगा जब तक तुम बैठे रहोगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपने हक की आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक नहीं होगा। और क्या तुम फिर 5 साल इंतज़ार करने वाले हो कि 5 साल बाद तुम इस सरकार को हटा दोगे? अरे 5 साल में तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम नवयुवक नहीं कहलाओगे, अभ्यर्थी नहीं कहलाओगे, घर गृहस्थी संभालने लगोगे, पान का दुकान लगाओगे, पान की ढाबली लगाओगे, खेती करोगे, ईंटा गाड़ा काम करोगे। ठीक है? तो अगर ये काम नहीं करना चाहते हो, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो, तो फिर एक शेर कहना चाहूँगा कि भंवर से लड़ो, तुंद लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। कब तक तुम बैठे रहोगे? 97,000 शिक्षक भर्ती वाले आवाज़ उठाते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले उठाते हैं, रेलवे वाले अभ्यर्थी उठाते हैं, लेकिन जब सबसे ज़्यादा शोषण जिसका हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों का, वो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जब धरना के लिए बुलाया जाता है तो 10 लोग 12 लोग 10 और 12 लोग पहुँचते हो यार, 10-12 लोग पहुँचते हो। मीडिया को बुलाओ कि सर एक कवरेज दे दीजिए, हमारे पास है, तो पूछते हैं कितनी संख्या है, तो बता दो 10-12, आते ही नहीं है यार। सबको भीड़ चाहिए और सरकार से भी कोई बात मनवाने के लिए भीड़ चाहिए। कब ये बात समझ पाओगे तुम लोग? कब आंखें खुलेगी? देखिए 14 तारीख को एक धरना है यूपी ट्रिपल एससी भवन पर। मारुत सिंह इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने ये देखिए पेपरों में भी निकलवाया है। तो कोई कम से कम तुम्हारे लिए आवाज़ उठा रहा है, नेतृत्व कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करो, उसके पीछे पहुंचो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एक भीड़ में पहुंचना है। यहाँ पर उस तरीके का कोई हुड़दंग नहीं होना है, कोई हिंसक धरना नहीं है, एक शांत प्रिय धरना है। जब भीड़ पहुंचेगी, आवाज़ उठाओगे, तो पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी, कोई जो सरकार गठन होगा, सरकार गठित होने के बाद उसमें यूपी ट्रिपल एससी में सुधार हो, उसको लेकर बातें होंगी। क्योंकि आप जब यूपी ट्रिपल एससी में जाते हैं तो वहाँ पर एक रोना रो देते हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। हमारे यहाँ 92 स्टाफ की ज़रूरत है, 27-28 लोग हैं, उसमें भी 3-4 लोग ऐसे हैं जो काम करने लायक नहीं है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो सरकार को चुना है कि जो चीज़ें, जो सिस्टम दुरुस्त नहीं उसको दुरुस्त करो, तो सिस्टम दुरुस्त नहीं तो सरकार उसको दुरुस्त करे। जो यूपी ट्रिपल एससी की मांग है उसको सरकार पूरी करे, और यूपी ट्रिपल एससी यूथ जो हम छात्रों की मांग है उसको पूरी करे। पीटी का फॉर्म 25 लाख 24 लाख पड़ता है। हाँ, इतने लोग मतलब प्रभावित होने चाहिए यूपी ट्रिपल एससी से, और जब बुलाया जाता है तो कोई आते ही नहीं हो, 10-10 लोग पहुँचते हो। तो सम्मिलित रूप से जितने लोगों का
पेंडिंग है, और जितने लोग भी शोषित हो बाहर आओ, आवाज़ उठाओ। यूपी ट्रिपल एससी में रिफॉर्म होगा तो सबको फ़ायदा मिलेगा। एक बैनर के तले आ जाओ सबको ही, और अपनी आवाज़ को बुलंद से बिल्कुल रखो। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था कि पार्थ निश्चिंत ही तुम युद्ध करो, अगर तुम जीत गए तो तुम इस पृथ्वी पर भोग करोगे, अगर तुम हार गए तो भी तुम क्या स्वर्ग पे राज करोगे, स्वर्ग में भोग करोगे। अगर आप अपनी आवाज़ बहुत मजबूती से उठाते हैं, सरकार सुनती है, तो आपका काम तेजी से होगा, रोजगार उनकी प्राथमिकता में रहेगा। अगर आपके धरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत छोटा प्रभाव पड़ता है, तब भी कुछ ना कुछ कार्यशैली तो बदलेगी, नहीं बदलेगी तो जैसा चला वैसे तो चलेगी। इसमें आपका लॉस नहीं है। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। अब देखो, हम सिस्टम नहीं बदल सकते हैं, हमारी संख्या नहीं है। सरकार बनने के लिए ये यूपी ट्रिपल एससी एक बहुत छोटा मुद्दा है। बहुत से ऐसे मुद्दे थे, आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी का कहीं किसी के मुंह से आवाज़ निकली, सरकार से बिना आवाज़ निकले ही सरकार बन गई। बहुत से मुद्दे हैं। तुम्हारी इतनी संख्या नहीं है कि तुम सरकार बदल दोगे। एक गांव में एक लड़का, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, बाकी नहीं करते। तुम्हारी संख्या इतनी नहीं है, तुम्हारे हाँ बस में इतनी है, बस अपने हक की आवाज़ उठाओ, और वो भी उठाने से कतराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम 2 दिन में पढ़कर कलेक्टर हो जाओगे, 2 दिन तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान होता है, 100-200 रुपये तुम्हारा किराया लगेगा, 100-200 रुपये में तुम बिल्कुल टाटा बिल्ला हो जाओगे, राजा महाराजा हो जाओगे। तुम्हारा समय का नुकसान होता है, तुम्हारा 1-2 दिन का समय का नुकसान होगा। जैसे लग रहा है 1-2 दिन में तुम कौन सा तीर मारने वाले थे जो नहीं मार पाओगे। अरे यार, क्या करोगे समय लेकर, क्या करोगे एग्जाम देकर जब रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्या करोगे फॉर्म भरकर जब परीक्षा ही नहीं होगी। तो अभी भी समय है, यह धरना दिया जा रहा है, आपको आना है। इसके बाद भी जो धरना बुलाया जाएगा उसमें आपको आना होगा। पहला धरना है कैबिनेट मीटिंग की जो पहली बैठक होनी है, उससे पहले धरना होना है। आप लोग इस धरने में आइए, आप लोगों को आमंत्रित किया जाता है, और आप लोगों को कसम है अपने माँ बाप के सपनों का, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, जहाँ भी जुड़े हो। आपके हक की लड़ाई है यार, मेरी कोई कमाई नहीं हुई आज तक, मैंने यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया, ठीक है। तुम लोगों को लगता है यूट्यूब जो चलाता है यूट्यूबर बहुत कमा लेता है, कुछ नहीं, बस एक पैसन है यार, एक पैसा नहीं यूट्यूब चलाना, बाकी कमाई उमाई कुछ नहीं होती। और ना इसके कमाई के बल पर मैं जिंदा हूँ, ना मेरी रोजी रोटी चलती, ना मैं 1 महीने का मेरा रेंट निकलता है, ना 1 दिन का मेरा खर्चा निकलता है। कि मैं कोई न्यूज देता हूँ या कुछ चीज़ें देता हूँ तो इससे मेरी कमाई होगी, मैं तुमको शेयर करने के लिए कहता हूँ, तो अपना चैनल प्रमोट करता हूँ। तुम मूर्ख हो, तुम अपने साथ नुकसान कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब इतनी ईर्ष्या है तुम लोगों को कि क्या बता दूँ मैं कभी कभी मुझे गुस्सा आती है, मैं कहता हूँ, सोचता हूँ कि काम बंद कर दूँ एकदम से, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हो जाऊँ, क्या ज़रूरत है मुझे ये सब करने की। लेकिन यार किसी ना किसी को तो आगे आना होगा ना। मारू सिंह आगे आ रहे हैं तो उनका सपोर्ट कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और वहाँ से आपको उस टेलीग्राम चैनल में जोड़ दिया जाएगा जो रिफॉर्म यूपी ट्रिपल एससी का टेलीग्राम चैनल है। तो ज़रूर आइए। जय हिंद, जय भारत।